नमस्कार, मैं निशिता और आप देख रहे हैं इंडिया जंक्शन। 2024 का लोकसभा चुनाव भाजपा के लिए जीत तो थी, लेकिन अयोध्या में रामलला के मंदिर की स्थापना के बाद यहां की संसदीय सीट सपा के हाथ में जाना कहीं ना कहीं भाजपा की अंदरूनी हार भी थी। लेकिन अब आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी मिलकर अयोध्या के साथ साथ काशी और मथुरा को लेकर क्या ऐसा प्लान बना रहे हैं जिसके बाद भाजपा के अभेद किले को भेद पाना किसी के बस की बात नहीं रह जाएगी। आखिर क्या है मोहन भागवत का प्लान, नेक्स्ट दिखाएंगे इंडिया जंक्शन की इस स्पेशल रिपोर्ट में। 2024 के लोकसभा चुनाव में भले ही भाजपा ने अयोध्या की संसदीय सीट से हाथ धो दिया था, लेकिन 2027 के विधानसभा चुनाव में भाजपा रामलला के साथ साथ एक नए अध्याय की शुरुआत कर सकती है। 500 वर्षों के बाद अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर का निर्माण हो गया है। इस अध्याय में भाजपा का साथ संघ खुलकर दे रहा है। संघ की तमाम बैठकें उत्तर प्रदेश में लगातार क्यों हो रही हैं? हर बैठकों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ कोऑर्डिनेशन का भरपूर तालमेल क्यों दिखाई दे रहा है? और क्या आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले संघ और भाजपा ने मिलकर कोई ऐसा प्लान तैयार कर लिया है जिससे उत्तर प्रदेश का विजय रथ बहुत तेजी के साथ आगे निकलने वाला है? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब अपनी आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसके मद्देनजर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी अपनी तैयारियों में जुट गया है। चुनाव से पहले संघ की नज़र अयोध्या और काशी के बाद अब मथुरा पर है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत कल मथुरा में थे। 15 दिनों के भीतर ये उनका दूसरा मथुरा का दौरा है। इस साल जनवरी से लेकर अब तक वो तीन बार मथुरा आ चुके हैं। ये दौरा आरएसएस की उस रणनीति को बयां करता है जिसके तहत वो ब्रज क्षेत्र को अगले विधानसभा चुनाव से पहले वैचारिक एकीकरण और सांगठनिक विस्तार का केंद्र बनाना चाहता है। जगत गुरु द्वाराचार्य स्वामी राजेंद्र दास के नेतृत्व वाले संस्थान मूलक पीठ में मूलक दास जयंती कार्यक्रम में मोहन भागवत की उपस्थिति केवल औपचारिक नहीं थी। इस उपस्थिति ने ब्रज क्षेत्र के धार्मिक नेतृत्व के साथ संघ के जुड़ाव को जगजाहिर किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मूलक पीठ पहुंचे थे। सूत्रों का कहना है कि मोहन भागवत का ये दौरा इस पृष्ठभूमि में महत्वपूर्ण हो जाता है कि मथुरा को अयोध्या और काशी के साथ हिंदू सभ्यता के त्रिकोण के हिस्से के रूप में पेश किया जा रहा है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि जहां अयोध्या में राम मंदिर आंदोलन का राजनीतिक समापन पहले ही हो चुका है और वाराणसी का पुनर्विकास के माध्यम से कायाकल्प किया गया है, वहीं मथुरा सांस्कृतिक अस्मिता की अगली सीमा का प्रतिनिधित्व करता है। सूत्रों की माने तो संघ मथुरा को केवल एक बार के लामबंदी स्थल के रूप में नहीं, बल्कि हिंदू समुदाय को एकजुट करने के लिए एक दीर्घकालिक वैचारिक प्रयोगशाला के रूप में देख रहा है। ये घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है जब यूपी बीजेपी अपने कैडर में अनुशासन कड़ा रखने, संगठन और सरकार के बीच की खाई पाटने और बूथ स्तर के नेटवर्क को सक्रिय करने के लिए एक सांगठनिक फेरबदल की प्रक्रिया से गुजर रहा है और साथ ही विपक्ष का मुकाबला करने की तैयारी भी कर रहा है। मतलब साफ है कि अयोध्या के साथ साथ आप काशी और मथुरा को लेकर जिस प्लानिंग के तहत भारतीय जनता पार्टी और संघ आगे बढ़ रहे हैं, निश्चित तौर पर वो हिंदुत्व एजेंडे के रूप में सबसे मजबूत कदम साबित होगा। और अगर इस कदम पर वोट बैंक की बढ़ोतरी होती है तो निश्चित तौर पर बीजेपी के विजय रथ को रोक पाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन सा हो जाएगा। जंक्शन, खबरों का जंक्शन।